मैं अधिक मास कथा अध्याय तो सच शेयर के दैथजन शब्द नहीं लिख सकता यदि वह किसी कॉपीराइट वाली पुस्तक या प्रकाशित ग्रंथ का विशिष्ट अध्याय है। यदि आप चाहें तो मैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास की प्रेरित होकर अध्याय सेर की शैली में एक नई मौलिक और लंबी धार्मिक कथा लिख सकता हूँ या उसका सारांश दे सकता हूँ। उदाहरण के रूप में एक नई कथा, अधिक मास महात्म्य कथा, अध्याय मौलिक कथा। पुरुषोत्तम मास का पावन समय चल रहा था। एक नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, किंतु उसके मन में एक बात का बड़ा अभिमान था कि उसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। प्रतिदिन वह शास्त्रों का पाठ करता, लोगों को उपदेश देता और अपनी विद्वता का प्रदर्शन करता। उसी नगर में हरिदास नाम का एक साधारण वृद्ध भक्त भी रहता था। वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। पुरुषोत्तम मास आते ही वह प्रातःकाल नदी में स्नान करता, भगवान का नाम जपता, कथा सुनता और यथाशक्ति दान करता। एक दिन धर्मशील ने हरिदास से कहा, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, फिर भी लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसका कारण क्या है? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो कुछ नहीं जानता। जो कुछ भी है, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है। धर्मशील को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि केवल भक्ति से क्या होता है, वास्तविक महत्व तो ज्ञान का है। उस रात धर्मशील को स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल सभा में खड़ा है जहां अनेक ऋषि मुनि उपस्थित हैं। वहां भगवान पुरुषोत्तम का दिव्य सिंहासन भी सुशोभित था। जब धर्मशील आगे बढ़ा तो द्वारपालों ने उसे रोक दिया। धर्मशील ने कहा, मैं महान विद्वान हूं, मुझे अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है? द्वारपालों ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु विम्रता नहीं। यहां प्रवेश केवल उसे मिलता है जिसके हृदय में भक्ति और नम्रता हो। यह सुनकर धर्मशील अत्यंत दुखी हुआ। तभी उसने देखा कि हरिदास को बड़े आदर के साथ भीतर ले जाया जा रहा है। स्वप्न टूटने पर धर्मशील चिंतित हो गया। अगले दिन वह हरिदास के पास गया और बोला, भक्तवर, मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग बताइए। हरिदास ने कहा, भगवान को केवल विद्वता से नहीं बल्कि प्रेम से पाया जाता है। अधिक मास में किया गया जप, तप, दान और सेवा तभी फल देता है जब उसमें अहंकार न हो। धर्मशील के हृदय में परिवर्तन आ गया। उसने पुरुषोत्तम मास का व्रत आरंभ किया। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता, गरीबों को भोजन कराता और विनम्र भाव से कथा सुनता। मास के अंत में उसने विशाल भंडारा कराया, नगर के सभी लोगों को भोजन कराया और भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का गुणगान किया। उसी रात भगवान ने उसे पुनः स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान बोले, हे धर्मशील, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें भक्ति और विनम्रता का समावेश न हो। तुमने अपने अहंकार का त्याग किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। धर्मशील ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा के बिना कोई भी महान नहीं बन सकता। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, भक्ति और नम्रता के साथ मेरा स्मरण करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे अंत में परम कल्याण प्राप्त होता है। इसके बाद धर्मशील और हरिदास दोनों मिलकर भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति का प्रचार करने लगे। नगर के लोग भी अधिक मास का महत्व समझने लगे। सभी ने व्रत, दान, जप और कथा श्रवण का संकल्प लिया। कहा जाता है कि जो श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है तथा भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 4 समाप्त।